अरे भाइयों, तो कैसे होंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। देखिए, वर्ग हम किसी भी संख्या का बहुत ही आसानी से ज्ञात करेंगे और वर्गमूल भी किसी भी संख्या का बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। देखिए, वर्ग ज्ञात करने के लिए कम से कम हमको 1 से लेकर 30 तक वर्ग हर हाल में याद होना चाहिए। देखिए, अगर 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद रहता है तो हम किसी भी संख्या तक आसानी से वर्गमूल और वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए, तो हम पहले 1 से 30 तक संख्याओं का वर्ग लिखने कितना होता है। चलिए लिखते हैं। पहले 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग। देखिए, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का होता है 0 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होगा 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 26 का वर्ग 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, 30 का वर्ग 900। देखिए, इतने वर्ग हमें किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देना है तो हमको तो हर हाल में इतना याद ही रखना है। देखिए, अगर हमको बड़ी संख्या दे, मान लीजिए इससे ऊपर अगर दे दे 2 अंकों की संख्या, लिख दे 56 का वर्ग ज्ञात करिए। देखिए, 56 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको कई विधि पता है। तो हम 56 का वर्ग ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए, 56 को लिख दें ऐसे, 56 गुणे 56, यानी 56 में 56 का हम 2 बार गुणा कर लें। 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, कर आ जाएगा 3, 6 5 30 और 3 जोड़ेंगे 33, प्लस 6 5 30, 0, 5 5 25, 25 3 28। अगर इसको हम जोड़े तो कितना आ गया 6 3 1 3, यानी 31 36 किसका वर्ग आया 56 का। देखिए, अगर इसको हमको निकालना है, देखिए अगर ऐसे हम निकालेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमको कौन सा अप्रोच अपनाना है, इसको 60 तरीके से अपनाएं। देखिए, इसके लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं। ए बी का अगर कोई संख्या दिया रहे, ऐसे स्क्वायर ज्ञात करना रहता है। कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे। देखिए, क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे जो दिया है यानी बी का लिख दें स्क्वायर, पहले स्थान पर यह आना चाहिए। दूसरे स्थान पर क्या है, देखिए अब इसका ए गुणे बी और 2, यानी कि हम इसमें लिख दें 2 ए बी। जो गुणा करेंगे दूसरे स्थान पर लिखेंगे। फिर लास्ट में जो है ए स्क्वायर। देखिए, जो अगर इसके बाद अगर कैरी आएगा अगले वाले में फॉरवर्ड कर देंगे, इसका कैरी आएगा इसमें फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमारी संख्या कितना दिया है 56, और 56 का क्या ज्ञात करना है वर्ग। देखिए, तो सबसे पहले 6 दिख रहा है बी की जगह, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर 6 है। 6 का वर्ग कितना होता है 36, यानी 6 का वर्ग 36, 36 को क्या लिखें 6, 3 जो लगा क्या करें अगले वाले में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या किया गया 2, मतलब जो ऊपर वाला था इसमें, फिर 5 का गुणा किया 5 6 30, 30 गुना के 60। अगर 60 में हम 6 3 जोड़ दें तो कितना जाएगा
63 यानी 63, 63 को क्या लिखें 3, कैरी लगा 6। अब इसके बाद ये लास्ट में बचा 5, यानी कि 5 का क्या कर दें वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 में 6 जोड़ा कितना आ जाएगा 31, यानी कितना आया 31, 36, किसका वर्ग आया 56 का। देखिए यह मेथड बहुत अच्छा है, इससे हम किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका इसको और लगाने का कौन सा तरीका है कि हम और इसको आसानी से कैसे लगा सकते हैं। देखिए एक हम तरीका मानेंगे 10, 20 सॉरी 100, 1000। अगर इसके नज़दीक कोई संख्या रहे तब इसका कैसे हम वर्ग निकालेंगे। अगर देखिए हम इसको देखें 10, तो अगर 10 से हम देखें तो 50 इसका कितना गुना है 6 गुना दिख रहा है। तो हम करेंगे क्या, इसका हम 10 बेस माने तब, यानी हम यहाँ लिख दें 56। ये देखिए 50 से 10 से का गुना है 6 गुना, तो हम 6 का वर्ग लिखें। देखिए एक ही अंकों में लिखना है, जब एक जीरो देखो तो एक अंक में 2 जीरो जाए, तो 2 अंकों में 3 अंक रहे तो 3 अंकों में 6 का वर्ग कितना होता है 36। 36 को क्या लिखें 6, कैरी लगा 3। अब देखिए जितना अधिक है इसी में हम 6 को क्या कर दें जोड़ दें। जब 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 56 में अगर हम 6 ऐड कर दें कितना गया 62। देखिए ये जो 62 है इसका क्या कर दें हम 2 गुना। जब 62 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144। देखिए अब 144 आया, तो 144, अच्छा देखिए थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से इसको लगा लेते हैं, फिर इसके बाद आते हैं तो इसको हम लगाएंगे कि 56 को कैसे लगाते हैं। आगे चल रहे हैं कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद इसको लगाते हैं आसानी से। देखिए इसी विधि पर अगर हम 100 के आसपास के संख्याओं का वर्ग निकालें तब कैसे निकालेंगे। बेस कितना मानना है 100, कितना मानना है यानी 100 बेस मानकर हम संख्याओं को लगाएंगे। लिख रहे हैं बेस कितना मान लें 100 और 10, दोनों को ध्यान दीजिए। पहले हम 10 बेस मानकर लगा रहे तो 10 को लेकर मान लीजिए अगर हम लिख दें 9 में 9 का गुणा कर दें, यानी वर्ग कितना होता है 81 है, तो हमको आसानी याद है, इसीलिए हम 1 अंकों वाली संख्या को छोड़ दे रहे हैं, डायरेक्टली 2 अंकों वाली संख्याओं के आसपास पहुंच रहे हैं। मान लीजिए हमको ज्ञात करना है 99 का वर्ग क्या होगा। देखिए 99 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, बेस क्या माने 100, देखिए 100 के आधार पर ही हम लगाएंगे। देखिए इसका वर्ग कितना होगा, अगर हम इसका 99 का वर्ग लिखें, देखिए अगर इसका हम बेस माने 100 तो 100 से कितना कम है 1 कम है। देखिए 2 जीरो तो 2 अंकों में संख्या लिखना है, 1 का वर्ग कितना होता है 1, लेकिन 2 अंकों में लिखना रहे तो क्या लिख दे 0 1। अभी जितना कम है 100 से, कितना कम है 100 से 1, तो 99 में से 1 घटा दे कितना आ गया 98, यानी कितना इसका वर्ग है 9801। नेक्स्ट संख्या लेते हैं, हम ले लें 96 का वर्ग निकाले कितना होगा। देखिए तुलना किसका करना है 100 से, 2 जीरो तो 2 अंकों में रहेगा। देखिए 100 से कितना कम है 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 2 अंकों में लिखना है तो हम 16 इसे लिख दें। अभी जितना कम था 4, इस 96 में से क्या करें 4 घटा दे कितना आ जाएगा 92। देखिए कितना आया 9216, किसका वर्ग आया 96 का। और एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम निकालें 95 का वर्ग कितना होगा। देखिए 95 अगर देखें किससे तुलना करना है 100 से, 100 से कितना कम है 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो हम लिख दें 25, यहाँ लिख दे रहे हैं 25। अभी जितना कम है इसी में से क्या करें हम घटा दें, यानी 95 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा 90, 9025, किसका वर्ग आया 95 का। अगर इसके बाद हम निकालें 88 का वर्ग कितना होगा, ध्यान से देखिएगा 100 से तुलना करना है, बताइए 100 से 88 कितना कम 12, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 2 अंकों में लिखना है तो क्या लिख दें 4 4, एक क्या लगा कैरी। ये जो 12 कम है 88 में से क्या करें हम 12 को घटा दें, घटाएं कितना आ जाएगा 76। अब एक जो कैरी है 76 में क्या कर दें जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 77, यानी कितना है 7744। देखिए अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फास्ट आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो 100 से नीचे की संख्याओं का वर्ग निकालें। अब जो हमारा संख्या था 56 का वर्ग निकाल लेते हैं। आइए तो 56 को भी समझते हैं कैसे वर्ग निकालेंगे। संख्या कितना दिया था 56, देखिए 56 को कैसे लगाएंगे। देखिए अगर हम 100 बेस माने थे तो 100 से देखिए अगर हम 10 गुना 5 गुना करें तो 100 का अगर हाफ कर दे तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि लगभग में क्या इसका आधा है। तो
तो हम देखिए 56 इसका हाफ ही कर लेते हैं। देखिए इसको हाफ करने के लिए यानी कि 56 देखो 50 से हम देखिए इसको बेस मान के 50 से तुलना करें तो 50 से कितना अधिक है 6। तो 6 का वर्ग क्या लिख दें 36। 6 का वर्ग कितना है 36। अभी जो 50 है 50 का हमेशा क्या कर दें आधा। 50 का आधा कितना होता है 25। ध्यान दीजिएगा 25 से ये जो 6 ज़्यादा था इसी 25 में 6 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 31 यानी कि 31 कितना आया 3136। अगला सवाल ले रहे हैं। मान लें हम संख्या ले रहे हैं 58 का वर्ग ज्ञात करें। देखिए 58 का वर्ग ज्ञात करने के लिए देखिए 50 से बेस मान है तो बताइए 50 से कितना अधिक है 8। 2 अंकों में लिखना है तो 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब देखिए ये 50 से कितना ज़्यादा था 8 तो इसको हम 2 से भाग देंगे। कितना 2 से भाग देंगे आ जाएगा 25। देखिए हमेशा इससे 50 से तुलना करेंगे और 50 में 2 से भाग देंगे 25 आएगा। जितना संख्या 50 से अधिक रहेगी उतना ही जुड़ेंगे। जब 25 में 8 जोड़ें कितना जाएगा 33 यानी कितना गया 3364। किसका वर्ग आया 58 का। अगली संख्या ले लें हम वर्ग ज्ञात करें 62 का। 62 का वर्ग कितना होगा देखिए 62 का क्या ज्ञात करना है वर्ग। तो 62 का वर्ग ज्ञात करने के लिए बेस किसका माने 50 और 50 से देखेंगे कितना ज़्यादा है यानी हम 62 को देखें तो बेस माने 50 तो 50 से 62 कितना जाता है 12। 12 का वर्ग कितना होता है 144। 144 दो ही अंकों में लिखना है तो 4 4 लिख दें। एक क्या लगे रहेगा कैरी। अब देखिए 50 का आधा कर दें आप कितना आ जाएगा 25। 25 में हम क्या कर दें 12 जोड़ें कितना जाएगा 37। 37 प्लस एक कितना जाएगा 38। 3844। किसका वर्ग आया 62 का। अगर हम 64 का वर्ग निकालें तो कितना हो जाएगा देखिए 64 का वर्ग निकालें बताइए 50 से कितना 64 ज़्यादा है 14 ज़्यादा है। तो 14 का वर्ग कितना होता है 14 का वर्ग होता है 196। तो संख्या क्या लिखें 96। देखिए अगर ये 14 ज़्यादा था तो इसमें हम 25 में किससे भाग दें 50 में कितना से भाग दें 2 से तो कितना जाएगा 25। 25 में 14 जोड़ें कितना जाएगा 39। 39 प्लस एक कैरी फॉरवर्ड करते कितना जाएगा 40 यानी 4096। किसका वर्ग है 64 का। देखिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आप लोगों को मैथ से संबंधित ट्रिक वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए तो कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए जो संख्याएं 50 से नीचे नहीं लगभग में ही हम देखें तो 100 से नीचे की सब संख्याओं को सॉल्व करेंगे। अगर 100 से ऊपर जाए संख्याओं को तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हम लिखे 109 का वर्ग ज्ञात करना है क्या होगा। देखिए संख्या कितने अंकों तक गई 3 अंकों तक। किसका ज्ञात करना है 109 का वर्ग। देखिए 109 का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे देखिए यह कि 100 से कितना ज़्यादा है। अगर हम इसको कंपेयर कर दें 100 से तुलना करेंगे तो 100 से कितना अधिक है 9 अधिक है। 9 का वर्ग कितना होता है 81। देखिए हमको 30 तक हर हाल में वर्ग याद रहेगा तो 100 तक संख्याओं को तो ऐसे ही लगा देंगे। देखिए 81 यहाँ लिख दें। अब बताइए इस 100 से कितना अधिक था 9 अधिक है ना तो इसी में हम क्या कर दें 9 जोड़ दें कितना आ जाएगा 18 यानी कितना आ गया 11881। किसका वर्ग आया 109 का। अगर हम 117 का वर्ग निकालें तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा 100 से कितना ज़्यादा है 17। 17 का वर्ग कितना होता है 289। दो अंकों में संख्या लिखना है तो कितना लिख दें 89। दो क्या है ध्यान से देखिए 2 हमारा बचा करी तो इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। देखिए 17 अधिक था यानी 117 में हम 17 जोड़ दें। 17 दूना कितना होता है 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36। अगर हम इसको जोड़ें तो कितना आ गया 17 दूना की 34 134 प्लस 2 136 कितना आया 13889। किसका वर्ग आया 117 का। और बड़ी संख्या ले रहे हैं 119 का वर्ग निकाले कितना होगा 119। 119 का वर्ग ज्ञात करें क्या होगा देखिए ध्यान से हम संख्या लिख रहे हैं 119। 119 का क्या ज्ञात करना है वर्ग। देखिए अगर हम इसको देखें तो 100 से ही तुलना करना है हमेशा तो 100 से कितना अधिक है 19। 19 का वर्ग कितना होता है देखिए अगर 19 का वर्ग हम लिखते हैं तो ये होता है 361। कितना होता है 361। 361 देखिए दो अंकों में हमें संख्या लिखना है तो कितना लिख दे 6 और 1 3 क्या है करी। अब 119 में देखिए जितना अधिक था 19 जोड़ दो तो 19 दुना के 38। 119 में 19 जोड़ेंगे 138 और 3 कितना हो जाएगा 141। तो कितना आ गया 14141। किसका वर्ग आया
14,161। किसका वर्ग आया? यह आया 119 का। इसके बाद हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 123 का वर्ग क्या होगा। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे 123 का वर्ग। समझिए ध्यान से, 23 का वर्ग कितना होता है? 23 का वर्ग होता है 529। तो हमें संख्या कितने अंकों में लिखना है? 2 ही अंकों में। तो क्या लिख दें? 29। अब देखिए 5 जो बचा है, 5 को क्या करेंगे? हमेशा कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इस 100 से कितना अधिक है? 23। और 23 का दुगना कितना होता है? 46। 46 में 5 जोड़े कितना आ जाएगा? 151। ठीक है, तो कितना आ गया? 15,129। किसका वर्ग आया? 123 का। देखिए अगर वर्ग सही है या गलत है, अब इसको भी हम जांच कर लें कि हमारा वर्ग सही आ रहा है या गलत आ रहा है। देखिए हम सबसे पहले 1 से 10 तक के संख्याओं को देखें, ध्यान से देखिए 1 से 10 तक। अगर इन संख्याओं को देखें तो इसमें डिजिट अंक का प्रयोग करें। किसका अंक पर प्रयोग करें? डिजिट अंक। देखिए ध्यान से, डिजिट अंक क्या होता है? डिजिट नंबर लाइन। ठीक है, देखिए डिजिट नंबर क्या होगा, ध्यान से देखिए। 1 का अगर वर्ग किया तो इसमें 1 आया है। 2 का वर्ग में क्या आया है? 4। 3 का वर्ग 9। 4 का वर्ग देखिए 16 है। 1 और 6 जोड़े कितना आ जाएगा? 7। 2 और 5 जोड़े कितना आ जाएगा? 7। 3 और 6 जोड़े कितना आ जाएगा? 9। 4 और 9 जोड़ेंगे 13। देखिए 13 आया, 13 को फिर जोड़ेंगे 1 और 3 कितना आ जाएगा? 4। 8 का वर्ग 64। 6 4 10। 10 को फिर आपस में जोड़े कितना आ जाएगा? 1। 9 का वर्ग 81। 8 और 1 कितना आ जाएगा? 9। 10 का वर्ग 100। आपस में जोड़ेंगे। यानी इसके कोई भी संख्या हमारा वर्ग हो सकता है जब उसके अंकों का 1 4 9 7। यानी कि हमको संख्या दिखे 1 4 9 7। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या का 1 होना चाहिए, अंकों का योग 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए और 7, तो यह संख्या किसी संख्या का वर्ग होगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरी संख्या दिखेगी तो वो कोई भी संख्या वर्ग नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखें, इसका जोड़ें 1 और 6। 7 7 1 8 8 4 12 12 1 13। 13 को फिर आपस में जोड़ें 3 1 4। यानी यह संख्या किसी संख्या का वर्ग था। अब देखिए ई आया कितना? इसके अंकों का योग 4 आया। अब देखिए किसी संख्या का वर्ग था 1 और 1 2 2 और 9 कितना आ गया? 11। 11 को आपस में फिर जोड़े तो कितना आ गया? 2 और 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 4। यानी 2 का वर्ग ही था 4। यानी इसके संख्या क्या गया? इक्वल, अर्थात हमारी संख्या क्या है? सही है। चलिए इसके बाद ऑप्शन के हिसाब से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 123 3 2 5 1 6। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। 36 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 3 9। 9 आया। अब इनके अंकों का देखें योग 9 आ रहा है कि नहीं। अगर गलत आया तो ये संख्या हमारा वर्ग गलत होगा। देखिए 9 2 11 11 1 12 12 5 17 17 1 18। यानी 18 को फिर आपस में जोड़े तो 8 1 9। देखिए यही तो डिजिट अंकों का खेल है। अगर किसी भी नंबर को आप जोड़ो तो हमेशा जितना अंक रहेगा उसी के वर्गों का योग भी हमेशा आता रहेगा। तो चलिए कुछ प्रश्न को लेते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए एक छोटा सा बुक है, इसी के सब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए हमको याद होना चाहिए 147। देखिए कुछ प्रश्न लिखेंगे और इसको वैसे ही हम लगाते चलेंगे। देखिए सबसे पहला वर्ग लिखा है, देखिए तो एकदम आसान सा लिखा है। मान लीजिए लिखा है 42 का वर्ग कितना होगा? कितना लिखा है? 42। 42 का वर्ग। पहले इसके ऑप्शन को देखिए, हम सवाल को लगाएंगे नहीं। 42 का वर्ग लिखा है और ऑप्शन दिया है 1764, ऑप्शन 1, और ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है 1965, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है 1824 और 2064। देखिए ये ऑप्शन दिया है। सबसे पहले हम इकाई के अंक का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए अगर इकाई का अंक नहीं पढ़े आप तो हमारे वीडियो में जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें यूनिट डिजिट निकालना हम पढ़ाएं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। देखिए 2 है तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। यानी इकाई का अंक होगा 4। देखिए इसमें यह तो नहीं हो सकता है, यह कंफर्म है। अब देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 36 को आपस में जोड़े कितना आ गया? 9। यानी जिसके इकाई का अंक 9 होगा वही सही होगा। देखिए यह हमारा उत्तर नहीं बताता है, यह बताता है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, और इसके बाद हमको ऑप्शन छांटने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सबसे पहले हम ऑप्शन को लेते, देखिए 4 और 6 10 10 2 12। 12 को आपस में जोड़े यानी 1 और 2 को आपस में जोड़े तो कितना आ गया? 3।
देखिए ये कहीं से नहीं दिख रहा है, यानी यह नहीं सही होगा। 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 1 15, 15 को आपस में जोड़े तो कितना आ जाएगा 6, यह भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए 1 और 7 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 को जब आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, एक। आया कितना 1764। देखिए बाकी लगाने का हमको तरीका ही पता है। 42 का वर्ग कैसे होगा, देखिए 42 अगर हम 50 से तुलना कर दे तो 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब देखिए 50 का हाफ कर दे हमेशा 25, 25 में से जब हम 8 घटाएं तो कितना आ जाएगा 17, यानी 1764। ये तो छोटा था, आसानी से लगानी है। कुछ और प्रश्नों को लेते हैं और इसमें सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए 63 का वर्ग क्या होगा, ऑप्शन इसका लिख रहे हैं। 63 का वर्ग लिखा है 42, 39, 39, 69, 47, 29, 38, 59। देखिए अगर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, यानी इकाई के अंकों से इसमें काम बनने वाला नहीं है। 6 3 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 को जब आपस में जोड़े तो आया कितना 9, यानी पहले हम अंकों का योग देख लें किसका 9 आ रहा है। चलिए अगर इसको हम जोड़ें 4 7 11, 11 और 9 20, 2 22, 22 को आपस में जोड़ेंगे 4। देखिए किसी संख्या का वर्ग ये नहीं है, क्योंकि हमको पता 1 4 7 9, यह जो है हमको पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग आएगा, तो 4 आया, किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, लेकिन यह हमारी जो संख्या दी है इसका वर्ग नहीं है, ये तो कंफर्म है। 9 और 3 12, 12 2 14, 14 18, 18 को फिर आपस में जोड़े तो कितना गया 9। देखिए यह हो सकता है, हम नहीं करें कि यही है यही। अब इसको भी जोड़ लें 9 9 18, 18 3 21 6 27, 27 को फिर जोड़ेंगे आपस में आ जाएगा 9। देखिए 2 ऑप्शन मिला, या तो यह होगा या तो यह होगा, इसको भी जोड़ लिया जाए। 5 3 8, 8 गुना के 16, 16 8 24, 24 से 25, 25 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। देखिए यह तो 2 नहीं होगा, अब हमारे पास बचा, अगर हमको नहीं आ रहा तो या तो यह सही होगा या तो यह सही होगा, यानी 50-50 चांस। सही होने की संभावना 50% यह है और यह है। अब एक तरीका बचा कि इसको हम सॉल्व ही करने कैसे होगा। देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा सॉल्व करने के लिए, अगर हमको याद है ट्रिक तो याद कर ले, यानी 50 से तुलना कर ले, 50 से कितना दिखे 13, 13 का और कितना होता है 69। देखिए जब हम 2 अंकों तक संख्या निकाले तो पता चला कि यह भी गायब हो गया, 69 इसी में दिख रहा है। 169 है तो 169 एक हमको कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी कि 13 अधिक था तो 25 का हाफ, 50 का हाफ करते कितना गया 25, 25 में जब 13 जोड़ 25 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 + 13 38 आ जाएगा। कितना आएगा 38, प्लस एक कैरी था तो कितना हो जाएगा, यानी एक हंसरिया जोड़े तो कितना आ जाएगा 39, यानी 3969, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए अगर ऐसे हमको पता रहेगा तो हम किसी भी प्रश्न को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्नों को लेते हैं और इसको भी देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 82 का वर्ग क्या होगा। देखिए कितना लिखा है 82 और इसका क्या निकालना है वर्ग, यानी कोई संख्या लिखा है 82 और कह रहा है कि इसका वर्ग होगा क्या। देखिए ऑप्शन इसका कितना दिया हुआ है, 82 का लिखा हुआ है 71 34 67 24 81 24 94 12। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 82 का वर्ग, यानी हम लिखे 82 का वर्ग, मतलब 2 का वर्ग कितना होता है 4, यानी कि इकाई का अंक क्या आना चाहिए 4, और 4 किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, यह तो नहीं सही होगा, यह तो कंफर्म है। अब इसके बाद देखिए अगर 2 अंकों तक हम जाएं तब, या फिर इसके बाद अब इसके अंकों को जोड़ें 8 और 2 10, 10 को आपस में जोड़ोगे 1, 1 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 1, यानी हमको यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 1, यानी इनके अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 1। अब देखिए 1 आएगा अंकों को जोड़ने पर तो जोड़े, देखिए 7 और 1 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 को आपस में जोड़े तो कितना आ गया 6, यह तो नहीं होगा। इसको जोड़ा जाए 4 और 2 6, 6 दूना के 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 को आपस में जोड़ेंगे 10, 10 को फिर आपस में जोड़ेंगे 1, यह हो सकता है, यह नहीं करें कि यही होगा। अब इसके बाद आगे देखिए 8 और 1 9, 9 2
11, 11 4 15, 15 को आपस में जोड़े 6, यानी कि यह भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिल गया? 6724। किसका वर्ग आया? 82 का। बाकी अगर देखें तो कितना कम था? 100 से अगर हम तुलना कर दे 82 को तो देखेंगे कितना कम है? 18 कम है। 18 का वर्ग होता है 324। तो 324 की जगह हम बताएं कि 2 ही अंक लिखना है, बाकी अंकों को फॉरवर्ड कर देंगे। ये 18 कम था 82 में से, जब हम 18 घटा दें, देखिए यहाँ लिखे 82 और 82 में से 18 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और 6 कितना आया? 64। 64 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 67, यानी हम यहाँ 64 जोड़ दे तो यह जाएगा 6 7 2 4, 6764। देखिए अब इसके बाद हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखे कि वर्गमूल निकालेंगे कैसे। आइए तो इसको भी समझते हैं वर्गमूल निकालना। सबसे पहले हम इसी संख्या को ले रहे हैं, इसी का वर्गमूल निकालें कि कैसे वर्गमूल हम निकालते हैं। कितना दिया हुआ है? 6724। इसका वर्गमूल निकालें कि किसका वर्गमूल है। देखिए वर्गमूल होता है कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर 2 बार मिलती है तो उसे एक बार बाहर निकालेंगे तो ही उसका वर्गमूल होता है। वर्गमूल हमेशा धन और ऋण दोनों में आता है। देखिए तो हम इसको निकालने के लिए 2 तरीके अपनाएंगे। देखिए गुणनखंड विधि होता है, तो गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो बहुत लंबा होगा, यानी लिखिए 67 2 4। अगर इसको हम 2 से कटाएंगे तो कितना जाएगा? 3 3 6 2। फिर 3 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 1 6 8 1। अगर इसको हम देखें तो फिर इसके बाद यह संख्या क्या है? 82, यानी कि अब इससे कटेगा नहीं। 41 का ही वर्ग दिख रहा है, यानी 41 से कटेगा तो कितना जाएगा? 41 41 का 41। अगर इस संख्या को हम लिखें तो लिखेंगे रूट में 2 गुणे 2 गुणे 41 गुणे 41। देखिए 41 जो है और 2 यह प्राइम नंबर है। देखिए प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। हमेशा किसी भी संख्या को कटाना रहिए तो हम कटाएंगे हमेशा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से। देखिए 2 2 बार मिला, 41 2 बार मिला तो यानी जाएगा 2 गुणे 41। 41 में 2 का गुणा कर दें कितना जाएगा? 82। यह तो संख्या हुआ गुणनखंड विधि, यानी इससे हम किसी भी अगर कंपटीशन में अगर हम इससे प्रश्न को लगाएंगे तो हम वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर समझना तो पहले हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। आइए मेथड नंबर 2 यानी दूसरी विधि देखते हैं। देखिए एक भाग विधि है, यह थोड़ा आसान है लेकिन इससे भी समय क्या लगता है? बहुत लगता है। तो आइए इससे भी हम लगाना सीखते हैं। देखिए कितना है, भाग विधि से कैसे लगाते हैं। 67 24। ध्यान से देखिएगा, इधर से हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए 2 2 का जोड़ा बनाए। अब इसके बाद कोई संख्या ऐसी रखें कि इसके आसपास चले जाए, यानी 67 के आसपास जाए और उससे कम। जैसे लेंगे उसी संख्या का वर्ग। 1 लेंगे 1 का वर्ग 1, 2 लेंगे 2 का वर्ग 4, 3 लेंगे 3 का वर्ग 9, 4 लेंगे 4 का वर्ग 16, 5 लेंगे 5 का वर्ग 25, 6 लेंगे 6 का वर्ग 36, 7 लेंगे 7 का वर्ग 49, 8 लेंगे 8 का वर्ग 64, 9 लेंगे 81। अधिक हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या लें? 8। और 8 में देखिए 8 का गुणा करेंगे, 8 8 64। जिस संख्या को यहाँ पर लिखें यहाँ पर लिख दें। घटाएंगे तो कितना जाएगा? 3। अब इसके बाद 2 4, यानी कि हम उतार लिए 24। अब देखिए दिख कितना रहा है? 324। अब देखिए हमको थोड़ा सोचना है कि इकाई का अंक 4 आना चाहिए। देखेंगे हम 1 से 10 तक संख्या लिखे थे, यानी 1 का वर्ग था तो 1 आया था, 2 का वर्ग था 4 आया था, 3 का वर्ग आया था 9। देखो तो इकाई का अंक 4 2 में दिख रहा है और इसके बाद 8 में। देखिए हमको ज़्यादा नहीं देखना है। अगर जहाँ तक अगर 10 तक संख्या याद है तो हम 100 तक संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकालेंगे। 20 तक याद है तो 200 तक, 30 तक याद है तो 300 तक, 400 याद है तो 400 तक, 40 तक याद है तो 400 संख्याओं का हम ऐसे ही निकालेंगे। देखिए यानी कि यहाँ पर अगर हम 8 और 8 जोड़े तो कितना आ गया? 16। देखिए हमेशा जोड़ के नीचे लिखते हैं, गुणा करके यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए या तो 2 होगा या फिर कौन सा अंक होगा? 8 होगा। 8 8 64। चलिए 2 रख कर हम 2 का ही गुणा कर लें। 2 दूना के 4, 2 छके 12, 2 1 कम 2 3। देखिए कट गया, यानी ये 2 से कटा है तो यहाँ पर हम लिख दे 2। ये किसका वर्ग है? वर्गमूल। तो यह वर्गमूल आया 82 का। आगे प्रश्न लेते हैं और इसको देखिए मेथड नंबर 2 था। देखिए थोड़ा सा आसान है लेकिन इससे भी हम नहीं लगाएंगे। हमको सीखना है ट्रिक विधि कि हम कितना जल्दी और कितना सटीक आंसर लगाएं। देखिए ट्रिक कहता क्या है, हम ट्रिक से कैसे लगाएंगे इसको। संख्या दिया है 6 7 2 4। देखिए ध्यान से यहाँ पर आया है 4 और हमको देखना है 4 किसके लास्ट में आता है, मतलब इकाई का अंक 4 किस में आता है। देखिए यह आता है हमारा 2 के वर्ग में, यानी 2 का वर्ग होता है तो 4 होता है और 8 का वर्ग होता है तो 64। हमको ये इतना याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 8 होगा। 2 संख्या हो सकती है
2 या फिर 8। यानी कि यहाँ जब वर्गमूल निकालना है तो दो संख्याओं को हम काट दें। इसके बाद देखें 67, और 67 को देखें किस संख्या के वर्ग के करीब है। अगर हम 67 देखते हैं तो 8 के वर्ग के करीब है। 8 8 64 और 9 9 81 अधिक हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ तो हमको कंफर्म है कि 8 ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि हमको पता नहीं है 82 का वर्ग है कि 88 का वर्ग है। अब इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यह 8 है, 8 में एक अगली संख्या यानी इससे बढ़ा के 9 से गुणा कर दें। 9 8 कितना होता है 72। अब ध्यान से समझिए, अगर इस 67 इस 72 से ऊपर वाली संख्या यानी रूट में अगर ये संख्या है, तो अगर ये 72 से ये संख्या अधिक होती तो इसमें हम बड़का वाला लेते। अगर ये 72 से छोटा है तो हम क्या लेंगे, छोटका वाला। तो छोटका वाला कितना है 82। तो संख्या किसकी वर्ग है 82 का वर्गमूल। आगे प्रश्न लेते हैं और इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। चलिए कोई और प्रश्न लेते हैं दूसरा और उसको सॉल्व करते हैं और इसका वर्गमूल निकालते हैं होता क्या है। देखिए यह वर्गमूल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत ही हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। आगे लिखा है 94 0 9। अब इसको हमको वर्गमूल निकालना है कि किसका वर्गमूल है। देखिए वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यह संख्या होगा 3 3 9 यानी 3 जो होता है 9 आता है 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में, यानी यहाँ 3 हो या 7 हो। अब 94 देखिए, 94 देखिए 9 का वर्ग होगा 81, 8 का 64 और 10 का होगा 100। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या होगी 9। अब देखिए यह 97 का है या 93 का है, यह हमको कंफर्म नहीं है। देखिए 9 से अगली संख्या हम इससे बढ़ा के 10 से गुणा कर दे, कितना आ गया 90। देखिए 90 से 94 अधिक है कि कम, तो 94 क्या है अधिक, यानी बड़ी संख्या। तो बड़का वाला इसमें क्या हो जाएगा 97, यानी किसका वर्ग है 97 का क्या है वर्गमूल है। समझ में अगर आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए और कुछ बड़े प्रश्नों को लेकर सॉल्व करते हैं। देखिए वर्ग तो इतना याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे कैलकुलेटर से कुछ बड़े प्रश्नों को लिखते हैं और उसको हम याद करते हैं कि ये कितने का वर्ग होगा। 15,625। आइए इसको हम निकालें, इसका कितना आएगा 15,625 का 15,625। देखिए इसका क्या निकालना है वर्गमूल। देखिए हमेशा 2 अंक पीछे से देखिएगा, जब वर्गमूल निकालना है तो पीछे से 2 संख्या पकड़ना है। देखिए यहाँ पर 5 है, देखिए अगर 5 कभी भी इकाई का अंक आ जाए तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 5 वाले में ही 5 आता है, यह सबसे आसान होता है। 2 अंक काट दिए तो इसके बाद कितना दिख रहा है 156। अब 156 देखिए किसके वर्ग के करीब होगा। देखिए अगर हम देखें तो 21 का वर्ग था 121, 22 का 12 का वर्ग 11 का वर्ग था 121, 12 का वर्ग 144 और 13 का 169। अगर हम देखें तो 169 अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर ही कंफर्म है कि हमारी संख्या क्या होगी 12, 12 का वर्ग 144 और 5 इसके पीछे लिख दे, कितना गया 125। यानी यह संख्या किसका 125 का वर्ग। चलिए तो अगले वीडियो में और सब प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।